दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लल्ला एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 9वीं विषय हिंदी का सप्लीमेंट्री परीक्षा 2024 का रियल पेपर। अगर आप इस पेपर को पढ़ लेते हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। पास होने से क्या, आपको इस पेपर में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। तो क्या करना है, आपको वीडियो को अंत तक देखना है अगर पास होना है सप्लीमेंट्री परीक्षा में। तो चलिए बिना किसी देरी का अपन स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। तो पहला है आपका सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो पहला है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है। कितने कालों में किया है दोस्तों? 4 कालों में किया है ना, 4 कालों में विभाजित किया है। इसके बाद सेकंड आपका हो जाता है कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति इस कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आ रस खान। जो मैं ये आपको बता रहा हूँ इन्हें आप याद करते चलिएगा दोस्तों, पेपर बहुत ही आसान आया है आपका, है ना। इसके बाद तीसरा है आपका रस को कहा जाता है, रस को कहा गया है, क्या कहा गया है? काव्य की आत्मा। काव्य की आत्मा आपको याद कर लेना है, पेपर माइंड फट से आपको टिक लगा देना है दोस्तों। इसके बाद चौथा है आपका महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में कटोरा मिला था। किसका मिला था दोस्तों? चांदी का। जो चांदी का कटोरा मिला था उन्हें। पांचवा आपका है रंगीला शब्द में प्रत्यय है, तो इसमें आपका प्रत्यय हो क्या आएगा? सा ईला। रंगीला में प्रत्यय होता है ईला। इसके बाद आपका छठा है रीढ़ की हड्डी पाठ की विधा है। रीढ़ की हड्डी पाठ की विधा में क्या है? एकांकी है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर अपने सही विकल्प चयन हो जाते हैं। इसके बाद आपका दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। तो पहला इसमें आपका है मखमली। तो इसमें आपको क्या करना है? मखमली टमाटर हुए लाल, इसमें आपको टमाटर भर के आ जाना है दोस्तों, याद करते चलिएगा। इसमें से आपके बहुत से ही पेपर आप में बनने वाले प्रश्न हैं दोस्तों, याद कर लीजिएगा। मेरी राय में तो आपको इसे याद कर लेना चाहिए। इसके बाद दूसरा आपका काव्य के 2 भेद माने गए। कितने भेद माने गए दोस्तों? 2 भेद माने गए। इसके बाद तीसरा आपका कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या कहलाता है? छंद कहलाता है दोस्तों, छंद कहलाता है। इसके बाद चौथा आपका गद्य में व्याकरण का प्रयोग भी से ग्रहण किया जाता है। तो इसमें आपको लगा देना आसानी से ग्रहण किया जाता है, आसानी से ग्रहण किया जाता है दोस्तों। इसके बाद आपका आ जाता है भैया पांचवा, शब्दों के सार्थक योग को वाक्य कहते हैं। तो इसमें आपको वाक्य भर लेना है ना, वाक्य भर कर आना है। इसके बाद आपका आ जाए छठा 1967 की बाढ़ को खालिस्तान ने स्वयं भोगा था। तो किसने भोगा दोस्तों? लेखक ने। तो लेखक आपको करके आ जाना है। इसके बाद अपना प्रश्न 2 तो हो गए कंप्लीट, है ना। इसके बाद आप आ जाइए प्रश्न क्रमांक 3 पर, है ना। पहला है आपका निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य सत्य बताने। तो सत्य सत्य वाले हैं ये। पहला है आपका कवि सर्वेश्वर दयाल ने मेघों के आने की तुलना सच कर आए प्रवासी अतिथि दामाद से की थी। तो बिल्कुल सत्य है, ये आपका सत्य ऑप्शन आपको लगा देना है। इसके बाद दूसरा आपका छंद को पढ़ते समय आने वाला विराम यति कहलाता है। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, यति ही कहलाता है। तो आपको यह सत्य करके आ जाना है। इसके बाद तीसरा आपका डांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है। तो राइट ऑप्शन आपको करके आना सत्य है, क्योंकि डांडे ही तो तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है। इसके बाद चौथा है आपका झूरी काची के दोनों बेल पछाई जाति के थे। तो राइट ऑप्शन है, इसमें आपको सत्य करके आ जाना है। इसके बाद आपका पांचवा है आग तत्सम शब्द है। तो ये आपको राइट ऑप्शन लगा देना है, असत्य है, इसका असत्य हो जाएगा, है ना। इसके बाद छठा आपका लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था। बिल्कुल सत्य बात है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था। इसके बाद आपका आ जाता है संजोड़ी का मिलान कर लिखिए। पहला है आपका कबीरदास। कबीरदास का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाह्य आडंबरों का विरोध। तो पहला आपको ये लगा देना है, पहला का इंग आ जाएगा। इसके बाद दूसरा है आपका रसयुक्त वाक्य ही काव्य। तो इसे किसने कहा था? आचार्य विश्वनाथ ने दोस्तों, का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाता है भैया तीसरा प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते आपका तीसरा है। कौन है इसके लेखक? हरिशंकर परसाई। तो चावल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आपका आ जाता है उल्टा शब्द। उल्टा शब्द किसे बोलते हैं भैया? अपन विलोम शब्दों को बोलते हैं। तो आपका चौथा विलोम शब्द हो जाएगा। इसके बाद उपसर्ग। तो उपसर्ग का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा शब्द के आगे, क्योंकि उपसर्ग को आगे लगाया जाता है और प्रत्येक शब्द के पीछे लगते हैं ना। इसके बाद छठा आपका बागलकोट। तो बागलकोट में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा घा, कर्नाटक का छोटा कस्बा। कर्नाटक का छोटा कस्बा। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। और पेपर में रियल की तो 50% गारंटी रहता हूँ कि ये आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है यार, आपके भाई का नया चैनल है।
इसके बाद आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 5 है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला आपका लल्यगद्य की काव्य शैली को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? वाक। तो वाक करके आपको आ जाना है। इसके बाद आपका दूसरा है उपमेय में उपमान का आरोप कौन सा अलंकार कहलाता है? तो रूपक अलंकार। आपका सालिम अली की आत्मकथा का नाम लिखिए। तो सालिम अली की आत्मकथा का नाम क्या है दोस्तों? द फॉल ऑफ स्पैरो। द फॉल ऑफ स्पैरो। दोस्तों राइटिंग पर ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि ऐसी है मेरी राइटिंग मैंने जल्दी जल्दी में लिखा है ना। इसके बाद चौथा आपका जिस समास के दोनों पद प्रधान हो गया कौन सा समास कहलाता है? तो द्वंद्व समास कहलाता है दोस्तों। द्वंद्व समास आपको करके आना है, याद करते चलिएगा दोस्तों। 50% आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पेपर में 22 जून के दिन, है ना। पांचवा है आपको दादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? क्या मांगी थी दोस्तों? लड़की की, है ना, लड़की की मन्नत मांगी थी। इसके बाद छठा आपका ग्रामोफोन क्या है? तो ग्रामोफोन क्या है? वाद्य यंत्र। यहाँ था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। तो प्रश्न क्रमांक 6 है आपका नई कविता की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो इसमें आपको नई कविता की दो विशेषताएं लिखनी है। इसका अथवा देख लीजिएगा। भक्तिकाल के दो कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना का नाम आपको लिखना है दोस्तों। इसमें आप कर लीजिएगा। अगर आप हमें कमेंट करते हैं तो मैं इनका भी आपको सॉल्यूशन के साथ आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों। मेरा एक ही मकसद है कि मैं आपको पास करवाऊँ दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आपका प्रश्न 7 है माखनलाल चतुर्वेदी अथवा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के भाव सौंदर्य की कोई दो विशेषताएं लिखनी है आपको, है ना। इसके बाद आपका आ जाता है 8वां भैया अरहर और सनई के खेत में कवि पंत को कैसे दिखाई देते हैं, है ना। इसके बाद अथवा देख लीजिए आप मानसरोवर से कवि कबीर का आशय लिखिए, है ना। ये भी आपको याद कर लेना। वेरी IMP क्वेश्चन बता रहा हूँ तो आपको इनका स्क्रीनशॉट देखते जाइएगा। प्रश्न 9 देख लीजिए आप। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा दोस्तों। वेरी IMP क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिएगा इन्हें। प्रश्न क्रमांक 11 है आपका, ये भी आपको याद कर लेना है। 12 देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक आपने 12 तक हो गया। इसके बाद आप इधर देख लीजिए 13 से, है ना, 13 देख लीजिए। 14वां स्क्रीनशॉट लेते जाइए या नोट कर लीजिएगा आपका जैसा मन करे, है ना। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 15 है। इसके बाद 16 है, आपको देख लेना है। इसके बाद 17वां, है ना, 17वां आपको देख के जाना है। वेरी IMP क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद आपको 18वां भी देख लेना है ना। 18वां भी आपको देख लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। 18वां के बाद आपका 19 आ जाता है भैया। इनको पढ़कर आपको उत्तर देने हैं, है ना। व्याख्या लिख करनी है इनमें तो आपको। इसके बाद इसका अथवा भी आपको इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। और इसमें समय का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो आपको इसमें समय के महत्व पर एक अनुच्छेद लिखना है, यानी कि ऐसे लिखना है। इसका अथवा देख लीजिए। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में दो मित्रों के बीच संवाद लिखे। तो आपको दो मित्रों के बीच संवाद लिखना है वार्षिक परीक्षा की तैयारी को लेकर, है ना दोस्तों। तो आपको इसमें ये करना है 20वें में, है ना। इसके बाद अपन 21 वाले में पहुँचते हैं। तो क्या है निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको पढ़ना है और इनका उत्तर देना है दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पर नन्ही चींटी की क्या विशेषता है ना। ये इसका आपको देना है उत्तर। इसका अथवा भी इसी प्रकार है, इसे पढ़कर आपको उत्तर देना है जैसे अपठित गद्यांश बोला जाता है ना। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं इनका पूरा सॉल्यूशन आपको दूंगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है और चैनल को एक बार सब्सक्राइब तो करके देख लीजिए आप। ऐसा ही कंटेंट भर भर कर ला दूंगा आपके लिए, है ना। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 22 है शुल्क मुक्ति है तो अपने प्राचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है दोस्तों। शुल्क मुक्ति के लिए अपने प्राचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। इसके बाद आ जाता है अथवा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो आपको क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है अपनी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर, है ना। इसके बाद 23वां आपका निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारा गर्भित निबंध लिखना है। तो इन पाँचों में से आपको एक पर निबंध लिखना है दोस्तों, है ना। तो आपको यहाँ पर हो जाता है। अगर यहाँ 23 तक आपको कोई से भी प्रश्न में कोई दिक्कत आई है तो कमेंट में अवश्य बताइए दोस्तों। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इनका फुल सॉल्यूशन PDF के साथ आपके लिए प्रोवाइड करवाऊंगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।